दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय बाबा नीम करोड़ी। हम आज इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मेरा शरीर, मेरा जीवन किस तरीके से चलता है, कौन चलाने वाला है, किसकी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही। कहीं ना कहीं परमात्मा शक्ति तो मेरे ऊपर काम करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा चेतन मन, अवचेतन मन, दो एक बहुत बड़े हमारे रूप है। और यही हमारे गॉड, भगवान, ईश्वर शक्ति सब कुछ हमारे ये चेतन मन की धारणाएं, अवचेतन मन की शक्तियाँ मुझे जब प्राप्त होने लगती हैं तो मेरे सारे काम सफल होने लगते हैं। अब सफलता की हम शुरुआत कहाँ से करें, हम सफल कैसे हों, सफलता हमें कैसे प्राप्त हो, इस बात पर हम आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और आपको सफल होने के लिए और रोग मुक्त रहने के लिए, आप अपनी शक्तियों को जगाने के लिए कुछ हम आपसे चर्चाएं करेंगे। और मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखा करें। और आप सब लोगों का लाड़ प्यार दुलार जो प्राप्त हो रहा है वो भी अच्छा है। देखिए, आपके जीवन में जब हम सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करते हैं तो जल को पूर्ति करें। भोजन को खाने से पहले हम जल पिएं। जल पीने के बाद गर्म जल थोड़ा सा पिएं। उसके बाद थोड़ा सा टहलें। टहलने के बाद जितना आप दैनिक का टहल वगैरह कर सकते हैं, जैसे वहाँ सिचुएशन हो वैसा करके फिर आप क्या करें, अगला काम आपका है कि आप सकुशल तरीके से लैट्रिन बाथरूम फ्रेश होना, आनंदित हो जाना, ध्यान पूजा पाठ सब कुछ कर लेने के बाद आपको भोजन की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। भोजन में सबसे पहले आप फल को ग्रहण करें। अंकुरित अनाज, नहीं फल मिल सकता तो अंकुरित अनाज ग्रहण करें, अगर वो भी नहीं तो सलाद ग्रहण करें। इस प्रकार के जब हम भोज्य तत्व को लेंगे, भोजन को लेंगे, तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। और दोपहर तक मेरा मानना है और आप लोगों से निवेदन है कि दोपहर तक आप भोजन का, अन्न का परित्याग करके अंकुरित अनाज खाएं या फिर आप फल खा करके रहें। दोपहर के बाद आप जब भोजन के लिए तैयार हों, अन्न के लिए तैयार हों, तो वो भी अन्न आपका खूब भूख लग जाने पर खाएं। इससे पहले सलाद की एक प्लेट बनाएं, वो सलाद खाएं चबा चबा के, उसके बाद अन्न खाएं। केवल आप 7 दिन हमारे इस प्रैक्टिकल को करके देखें, आपके शरीर में जितने प्रकार के रोग होंगे वो जानने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो वाहिमुखी हो जाएंगे। शरीर आपका बिल्कुल हीलिंग करना शुरू कर देगा और एक एक बीमारी को, चाहे वो शरीर में दर्दें कहीं हो, चाहे हमारे शरीर का कहीं कोई विक्रम हो, चाहे हमारी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी से आप जीत जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको डिटॉक्स कर देगी और ठीक हो जाएंगी। ये केवल छोटा सा प्रैक्टिकल है, 7 दिन आप करें। और अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाएं। भाई देखिए, कोई चीज़ सच्चाई जानना है तो आप करके देखो ना, कि किसी के कहने से काहे मानते हो। किसी की बात, हमारी बात, कोई हम ब्रह्मा जी, भगवान या ईश्वर तो है नहीं जो मेरी बात ही मानो। आप अपने हाथ से करके देखो ना। अगर अच्छा लगता है तो अवश्य करें, जल्दी करें, जो रोज करें और आगे बढ़ाएं। दूसरों को बताएं कि ये करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। आप क्या नहीं बताते हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ बताया करते हैं। तो इसमें भी आप भाग लें और देखें आप 7-8 दिनों के अंदर आपके अंदर क्या चमत्कार आता है, क्या बदलाव आता है। फिर सोच में परिवर्तन देखिए, आप अपनी सात्विकी विचार देखिए, कितने सुंदर सुंदर आपके आते हैं। कैसा जो आपके बिगड़े काम हैं वो कैसे बनने लगते हैं, ये भी देखो आप। कि अगर आपका कहीं लोग कहते हैं मिट्टी छो वो सोना होता है, और ये इस प्रकार का, ये सब यही है और कुछ नहीं। हम कभी कभी किसी के बताए से, किसी के बहकावे से, किसी के वीडियो देख करके हम क्या करते हैं, हम अन्न को छोड़ देते हैं या कोई चीज़ और छोड़ देते हैं, या कोई डाइट लेने लगते हैं या कोई दवाएं लेने लगते हैं। तो क्या होता है, शरीर हमारा दुबला होता है,
हम शरीर को दुबला करते हैं। और दुबला क्या होना चाहिए? हमारा पेट। जो हमारे शरीर के जो वसा के जो पेट पर जमा हुई फैट है उसको हमें कम करने की जरूरत है, ना कि हाथों को पतला नहीं करने की जरूरत है, पैरों को पतला करने की जरूरत नहीं। वो स्वतः पतले ही हो जाएंगे और अपने सुडौल रूप में हो जाएंगे जैसे होने चाहिए। क्रांति इसमें रहेगी आपके चेहरे पर। अगर आपने कहीं किसी भी प्रकार का केमिकल, दवाएं उल्टे सीधे बिना जान में शरीर क्या चाहता क्या दे रहे हैं, ये सब करोगे तो फिर बाद में आपकी जो क्रांति चेहरे की है और जिस दिन छोड़ोगे फिर वो विकृत रूप लेगा और बीमारियां इतनी छोड़ देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप ये तो करेंगी, इतना करने के बाद फिर छोटा सा योग व्यायाम भी अपने जीवन में धारण करें, अच्छे विचार सुने किसी के और मन मस्त रहें। बहुत ज़्यादा मन में कोई नकारात्मक सोचें, नकारात्मक भाव न लाएं, तो आप कैसे कैसे कामयाब हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं, जब मेरे बताने से, मेरे वीडियो को देखने से भी आप नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है? फिर मेरे साथ आ पाओ, साथ चलो, साथ साथ रहे। तो जब मेरे साथ आओगे तो देखो, जब किसी का साथ मिल जाता है तो फिर हमारे में परिवर्तन भी आने लगते हैं। बांस फांस मिश्री तीनों एक भाई बिकाए, ये किसी ने कहा, कहावत कैसे कही? देखो, जब हम श्वास ही गलत नहीं ले रहे, हम अपने खान पीन को ही परिवर्तित नहीं कर रहे, जो मेरा मूल स्वभाव है उसको नहीं बदल रहे, जो हमें चाहिए वो चीज़ हम नहीं प्राप्त कर रहे, हम उल्टे सीधे विचार, उल्टा सीधा भोजन, उल्टी सीधी सोच, श्वास की गतियाँ उल्टी सीधी, तो हम कैसे भाई ठीक होंगे? और दवा आप खाएं, दवा से हमें कोई परहेज नहीं। दवा आपके लिए अल्टरनेट केवल व्यवस्था है। थोड़ी देर के लिए आई, ताकत दी, आप आगे बढ़ गए और अपने शरीर को फिर हीलिंग देकर ठीक कर ले जाओ। दवा खा रहे हैं, फिर वो दवा खाते खाते ही दवा केवल आप जीवन चलाना चाहते हैं तो ठीक नहीं हो सकता। आप दवाएं खाते रहोगे भाई, और आप दवाएं आपको नहीं ठीक कर सकती। आप स्वयं ठीक कर सकते हो, दवा नहीं आपको ठीक कर सकती। हमारा शरीर इसी ठीक होने के लिए ही तो बना। क्या चीज़ नहीं शरीर हमारा दे रहा? सारे केमिकल बना रहा, सारे केमिकलों को दे रहा आपको शक्ति दे रहा, आपको भक्ति दे रहा, आपके अंदर ऊर्जा दे रहा, आपको चैतन्यता दे रहा। क्या नहीं दे रहा? हम जो चीज़ अपने शरीर में हमारे है वो सब मिल रहा और सबका क्रिया वो कर रहा। कभी आप किसी समय किसी वीडियो को देखिए, हार्ट कैसा हमारा काम करता है, धक 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 धक, बेचारा 24 घंटे चलता रहता है। फिर भी आप उल्टे सीधे उसको खान पीन की व्यवस्था दे देते हो तो वो उसमें दिक्कत आ जाती है। फेफड़े कैसे चल रहे हैं? अब आप ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम और अन्य चीज़ें आपको स्वादिष्ट लगी, आप मान ही नहीं रहे, खा रहे, तो क्या कि फेफड़े बेचारे झेल रहे, खांसी जुकाम सर्दी जो भी हो रहा वो हो रहा। कहीं आपको ठंडी ठंडी चीज़ें और बढ़िया लगती हैं वो खा लेते हैं। जो चीज़ आपको स्वाद रहित है और स्वाद लेने की ज़रूरत है और स्वाद में आनंद आया तो ले लोगे, स्वास्थ्य खराब होने जाने दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यहाँ तक हमने देखा कि कुछ लोगों को चीनी मना की जाती शुगर की वजह से कि आप शुगर है तो आप ये ना खाएं, तो हम क्या कर देते हैं, हम जल्दी में खा ले जरूर लेते हैं, कहते हैं दवा खा लेंगे कोई बात नहीं, और देखते रहते हैं कोई देख तो नहीं पाया और फिर भी खा लेते हैं। तो मेरे भाई, मन की धारणाएं जानो, चेतन और चेतन मन को समझो कि हमारा चेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है, और आइए हम आप एक सुंदर परिवार, सुंदर घर, सुंदर वातावरण, सुंदर देश, सुंदर हमारा भारत माता की जो हमारी माँ है उस माँ को खुशहाल करें, अच्छा जीवन जिएं, जीवन मंगलमय बनाएं, अपने परिवार को सुंदर पालें, अपने परिवार की खुशहाली लाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ के लिए आपके पास आ रहे हैं और उस पर हम आपको विचार विमर्श करके बताएंगे क्या क्या आप और करें। और अगर इसको आपने अपनाया है और अपना लोगे तो निश्चित है आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है, और एक कदम आप अपने जीवन के और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए, जाग गए, और निश्चित है आपको इसमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा नीम करोड़ी की आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम।